अगर आपकी उम्र 13 से लेकर 30 साल के बीच में है तो आपको ये 5 बातें जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये 5 बातें आपको जिंदगी में बहुत आगे लेकर जाएंगी और बहुत ही ज्यादा आगे लेकर जाएंगी। ये बातें हो सकता है अब अपने 40 साल की उम्र में सीखें, 50 साल की उम्र में सीखें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो या तो जिंदगी सिखा दे या तो अपने आप सीख जाओ। तो खुद सीख जाओ। जिंदगी जब सिखाती है तो दर्द थोड़ा ज्यादा होता है। तो कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, गेट रेडी टू बी जज्ड। अपने आप को जज होते हुए आपको देखना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा कि लोग होते ही आपको जज करने के लिए हैं। आप कुछ भी करेंगे, लोग आपको जज करेंगे, पैमाने पर नापेंगे कि क्या आप वो अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं। आप जब भी कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको जज करेंगे, आप पे कमेंट्स पास करेंगे कि ये चीज तू गलत कर रहा है, तेरे से ये नहीं होगा, अरे तूने क्या कर दिया, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने तो पहले ही कहा था, तुझे ऐसा करना चाहिए था, तू कुछ भी करता है, अरे तुझे कुछ आता भी है या नहीं आता है, कैसा व्यक्ति है तू। और ज्यादातर आपको अपने लुक्स पे इनसिक्योरिटी फील होगी। आपको लोग जज करेंगे आपके लुक्स पे, तू दिखता कैसा है, तू तो थोड़ा मोटा है, तू तो थोड़ा काला है, छोटा है, अरे तेरे से शादी कौन करेगा, तेरे तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनेगी, तेरे को तो कोई गर्लफ्रेंड बनाएगा ही नहीं। ये चीजें लोग आपके मनी पे आप जज करेंगे कि यार तेरे पास तो पैसा ही नहीं है, अरे तेरे घर पे ये भी नहीं है, तू ये भी नहीं कर सकता, तू ये भी नहीं खरीद सकता, बे पैसे वैसे हैं नहीं है तेरे पास, चल ये वाली लेते हैं कोचिंग या ये वाला कॉलेज में जाते हैं, ओ तेरे पास पैसे नहीं, अबे यार मेरे पापा के पास ये है वो है। तुम इनसिक्योर फील करोगे, तुम अपने आप को जज होता हुआ फील करोगे कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आप जब नए नए कॉम्पिटिशन्स में जाओगे तो कई बार हो सकता है आप जीतो, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आप हारोगे भी। आपको लोग जज करेंगे कि हार गया, जब बस की नहीं थी तो गया क्यों था, अरे तेरे बस की ही नहीं है, लोग आपको ऐसे जज करेंगे। और आपको जब भी कुछ आप दुनिया से हटकर कुछ अलग करोगे ना तो भी जज करेंगे। यानी कि जो दुनिया कर रही है अगर आप वो करेंगे और बेशक आप हारते जाएं तो लोग खुश रहेंगे, लेकिन अगर आप उनकी डायरेक्शन से अलग हटकर चलेंगे तो लोग आपको जज करेंगे। दूसरी चीज कि आपको हमेशा लर्निंग पे फोकस करना है। आपको कभी भी लर्निंग से हटना नहीं है, क्योंकि ये उम्र ही सीखने की होती है। अगर आप इस उम्र में सीख जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बाद में तो फिर सीखने सिखाने की उम्र रह नहीं जाती। बाद में तो अपनी लाइफ में आप इतने बिजी हो जाते हो कि आप सीख नहीं पाते। जब मैं सीखने की बात करता हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान दो, दो, लेकिन इस पे ही नहीं, बाकी चीजें भी होती हैं। लाइफ का ज्ञान जो जिंदगी हमें सीख देती है ना, वो सीखना जरूरी है। हर चीज से सीखना चाहिए। लोगों ने आपको एक जरूर कहा होगा कि अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन मैं तो कहता हूं अपनी गलतियों से भी सीखो, लेकिन अपनी जीत से भी सीखो। हार से तो हर कोई सीखता है, अगर आप हार जाते हो तो कुछ सीखते हो, लेकिन आप जीत से भी सीखो कि आप कैसे जीते। जिस चीज से आप जीते हो वो चीज बार बार करो, उस चीज को बार बार करो और लाइफ में और आगे बढ़ते रहो। तो सीखना जरूरी है। अगर आप अपनी गलतियों से, अपनी सक्सेस से सीखेंगे नहीं तो फिर तो बहुत देर हो जाएगी और आप कभी जिंदगी में नहीं सीख पाएंगे। तीसरी चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए, गेट योरसेल्फ ब्रोकन। अपने आप को टूटता हुआ देखो। आपका टूटना जरूरी है। देखो लाइफ में कोई ना कोई कभी ना कभी तो टूटता है ही है। टूटने से मेरा मतलब है कि आप इतने ज्यादा टूट चुके हो कि आप दिन रात आपको रोने पे आपको मजबूर हो जाएं। आप बहुत रोएं, आप सोचे कि ये क्या हो गया, जिंदगी खत्म हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा टूटना जरूरी है, क्योंकि इंसान जब एक बार टूट जाता है ना तो उस चीज की उसको आदत सी लग जाती है और उसको पता होता है कि ठीक है, और हमें एक पैमाना मिल जाता है। अगर हमारे साथ कुछ अलग कुछ गलत होगा तो हम बोलेंगे ठीक है ना यार, इससे भी गलत मेरे साथ पहले भी हो चुका है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ो ना। देखो टूटता इंसान कैसे है मैं बताता हूँ। या तो सबसे पहला अगर आप फाइनेंशियली ब्रोकन हो जाए, या तो अगर आपके घर में आपके पापा जी की नौकरी छूट जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो नौकरी छूट जाती है, तुम्हारी खुद की नौकरी छूट जाती है, या घर में ऐसा माहौल हो जाता है कि अब तो बस नौकरी है ही नहीं, पैसे नहीं आ रहे, पैसों की तंगी है। ये चीजें ये सीख देती हैं आपको। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये चीज होनी चाहिए, मगर ये चीज आपको सीख देती है, सीखना जरूरी है। दूसरा होता है कि कई बार आपका ब्रेकअप हो जाता है, लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। और 13 से 30 के बीच में बहुत ब्रेकअप्स होते हैं, क्योंकि उसके बाद तो शादी हो जाती है, फिर ब्रेकअप का कोई चारा रह नहीं जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपका ब्रेकअप होता है तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि ये आपको एक नई सीख देकर जाएगी। मैंने अपने अभी तक की उम्र में यही सीखा है कि ब्रेकअप जो होता है वो दर्द तो बहुत ज्यादा देता है, लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। आपको सीखने को मिलता है कि लोगों पर कितना विश्वास करना चाहिए, आपको सीखने को मिलता है
मिलता है कि लोगों के लिए किस हद तक प्रयास करना चाहिए। आपको सीखने को मिलता है कि लोग किस तरीके से धोखा दे जाते हैं और जब आपसे कोई अच्छा इंसान उनको मिल जाता है तो आपको छोड़ देते हैं। आपको सीखने को मिलता है कि लोग कितने घटिया, कितने बकवास और कितने बदतमीज हैं इस दुनिया में। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये सीख बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धोखा आपको लेना ज़रूरी है, चाहे आपके दोस्तों से मिले, चाहे आपके कज़न से, आपके भाई बहनों से, और चाहे फिर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से, धोखा मिलना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, डोंट ट्राई टू प्लीज एनीवन और एवरीवन। किसी को खुश रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप ये कभी भी नहीं कर सकते। आप एक टाइम पे सभी को खुश नहीं रख सकते और एक इंसान को हर टाइम पे खुश नहीं रख सकते। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं किसी इंसान को खुश रखने की। हम उसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं कि बस तू खुश रह, मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि कोई इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। जिसको खुश रहना होगा वो खुद से ही खुश रह लेगा, और जिसको नहीं रहना आप उसके लिए चाहे कुछ भी कर दें। सच बताओ तो आप चांद तारे भी जिस दिन तोड़ कर ला के उसके कदमों में डाल देंगे ना, तब भी वो इंसान खुश नहीं होगा और बोलेगा ये तारा थोड़ा कम चमक रहा है, तुम्हें तो चॉइस करनी ही नहीं आती। तो जो जिसको शिकायतें करनी है वो शिकायतें करता रहता है। तो कभी भी खुश रखने की कोशिश मत करो सबको कि मैं इसके लिए ये कर दूंगा ये खुश हो जाएगा, उसके लिए वो कर दूंगा वो खुश हो जाएगा। क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहां पर आप अपने दोस्तों को भी खुश रखना चाहेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को भी खुश रखना चाहेंगे, अपने बॉयफ्रेंड को, या अपने घर वालों को भी खुश रखना चाहेंगे एक ही टाइम पे, अपने कजन्स वगैरह को भी खुश रखना चाहेंगे, अपने नॉर्मल फ्रेंड को भी, अपने बेस्ट फ्रेंड को भी, सबको खुश रखना चाहेंगे। लेकिन किसी को खुश नहीं रख पाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि यार मैं क्या करूं, मेरी लाइफ ही खराब है, कोई मेरे से खुश रहता ही नहीं है, लोग मेरे से खुशी नहीं है, लोग मेरे को ताने मारते हैं। अरे भैया सीखो कि वो लोग हैं ही ऐसे, उनके लिए आप कुछ भी कर दो आपसे खुश नहीं रहेंगे। टेम्परेरीली हो सकता है 2-4 दिन के लिए खुश हो जाएं, लेकिन उसके बाद नहीं होंगे। जब तक उनका मतलब है तब तक वो आपके साथ रहेंगे। जैसे ही मतलब खत्म होता है वैसे ही वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 जो कि आपको हमेशा याद रखना है, नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। किसी भी चीज को हल्के में मत लो। ऐसे मत सोचो कि यार देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। ठीक होता है कई बार ये एटीट्यूड, लेकिन हमेशा तो सही नहीं होता। हम प्रोकास्टिनेशन करते हैं कि कल कर लेंगे, अरे परसों कर लेंगे, अरे जैसे होता है ना कि कॉलेज और स्कूल में कि लास्ट में पढ़ाई करेंगे, अरे देखी जाएगी छोड़ना। कई बार होता है कि भाई देख लेंगे, जो होगा देखी जाएगी, जो होगा कर लेंगे यार, बात की बाद में देखेंगे। ये एटीट्यूड हर समय साथ नहीं देता, हर जगह काम नहीं आता। आपको सीखना पड़ेगा कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो उसको जल्दी से जल्दी करना है। आप जितना लेट करेंगे उतना ही आप लेट होते जाएंगे अपनी सक्सेस से। तो फटाफट काम करो, जो आपके मन में आ रहा है उसको करो। सोचने का समय नहीं है, जिंदगी बहुत तेजी से बीती जा रही है। और अपने एटीट्यूड पर काम करो। आपका एटीट्यूड और आपका कॉन्फिडेंस जरूर अच्छा होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी चीज लैग कर गई तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके पास शायद इस उम्र में पैसा ना हो, चलेगा। शायद आपके पास इस उम्र में अच्छे लुक्स ना हो, वो भी चलेगा। आप ज़्यादा ऊपर ना पहुंच पाएं, ये भी चलेगा। लेकिन आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये दो चीज़ें आपको लाइफ में बहुत और बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाती हैं। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अपने सखी संबंधी लोगों में सबको ये वीडियो शेयर कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो बहुत प्यारी है, उस वीडियो को ज़रूर देखना और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।